हेलो दोस्तों, मैं तराना रघुवंशी आपका अपना यूट्यूब चैनल जय श्री राम हायर सेकेंडरी स्कूल बिलपेट में स्वागत करती हूँ। तो यह हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें आज हमको देखना है अमीबा। हमारा टॉपिक क्या है? अमीबा। अमीबा होता क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, यह सब हमको आज डिटेल में इसको पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे अमीबा के बारे में। यह क्या है हमारा अमीबा? अमीबा में यह क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है। यह हमारा हुआ डायग्राम काय का अमीबा का। देखते हैं अब इसमें होते क्या है। यह हमारा क्या है? केंद्रक, जिसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस। यह क्या है? केंद्रक। यह है पदार्थ, इसे हम कह सकते हैं कृत्रिम पाँव। यह क्या है? कृत्रिम पाँव या कृत्रिम पैर। यह है खाद्यान्य, जिसके द्वारा अमीबा पोषण ग्रहण करता है। आहार जो है यह खाद्यान्य होते हैं, इसके द्वारा वह अपना आहार जो है अंदर की ओर ग्रहण करता है। यह जो है वही छेपित, क्या है? अवशिष्ट। यहाँ पे एक इसमें पाए जाते हैं खाद्यान्य, खाद्य कणिका। यह हमारा हो गया अमीबा का डायग्राम। अमीबा होता क्या है, अब देखना है इसके बारे में हमको। अमीबा के बारे में, अमीबा जो है क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें एक कोशिका पाई जाती है। अमीबा है क्या? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। यह कैसा हो सकता है? गोल या सघन। गोल भी हो सकता है, इसके अर्थात यह हो सकता है गोल अथवा सघन। इसमें अनेक क्या? अमीबा में जो है, अमीबा के अंदर जो क्या है? अनेक बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। किसमें? कोशिका। अमीबा है, इसके केंद्रक में, इसके अंदर स्थित क्या होती है? अनेक द्रव के समान अनेक क्या होती है? धानियाँ होती है। द्रव के समान जो इधर अंदर दिखाई दे रही है, इसमें ये क्या है? द्रव के समान जो है, इसमें अनेक क्या है? धानियाँ है। अमीबा जो है, इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। यह निरंतर अपनी आकृति और आकार जो है बदलता रहता है। कौन? अमीबा अपनी आकार स्थिति निरंतर बदलते रहता है। कोई इसका निश्चित आकृति एवं आकार नहीं होती है। इसमें किसमें? अमीबा में अनेक, यह जो है अमीबा में अनेक जो अंगुली के समान अनेक क्या होते हैं? प्रवर्ध होते हैं। प्रवर्ध दिखाई देते हैं या निकले होते हैं। किसमें? अमीबा में, जिसे हम उनके क्या कह सकते हैं? पदार्थ, अर्थात उनके कृत्रिम जो पाँव होते हैं, जो हमको इधर अनेक दिखाई दे रहे हैं। जो इनको किसको? जो अमीबा को गति प्रदान करता है, एवं जो उनके कृत्रिम पाँव होते हैं, जो उन्हें क्या कर सकते हैं? भोजन पकड़ने में उनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो इसमें अनेक इधर निकले हुए हैं कृत्रिम पाँव या पदार्थ, गति भी प्रदान करते हैं। इसके अर्थात वह उनको क्या करते हैं? भोजन पकड़ने में अमीबा की सहायता करते हैं। अमीबा क्या है? यह कैसे भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है कुछ छोटे छोटे जो हैं जीवों का आहार करते हैं, कुछ
शैवालों के छोटे टुकड़े अर्थात कुछ सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों का आहार करता है। अमीबा, अमीबा को जब यह एहसास होता है कि कोई भी छोटा कीट या कुछ छोटे छोटे जो हैं उसमें क्या है, उसके आइट साइड पर है, जब उसको जैसे ही आभास हुआ तो वह क्या है, तो उसके चारों ओर जिसमें अनेक उसके चारों ओर जो क्या थे उनके पदार्थ अर्थात जो कृत्रिम पैर थे, उनको आभास हुआ कि कुछ सूक्ष्म जीव छोटे जीव जो उसके आइट साइड में हैं, उनको जैसे ही आभास हुआ तो उसके अमीबा उसको अपने चारों ओर किसको पदार्थ या कृत्रिम पैर को जो होते हैं उसको अपने चारों ओर विकसित करता है और उसको अपने अंदर निगल लेता है, जो इधर डायग्राम में दिए हुए हैं। यह है जो क्या है उनके पदार्थ अर्थात उनके कृत्रिम पैर हैं जो फैले हुए होते हैं। जब कोई सूक्ष्म जीव उनके आइट साइड होते हैं तो उनको आभास होता है कि इस साइड में है, तो वह जो उनके कृत्रिम पांव चारों तरफ होते हैं उनको क्या करता है, साइड में निकाल कर उनको करता है, उसके द्वारा वह उनको निगल लेता है। इसके अर्थात इसमें और क्या है, न्यूक्लियस जो है केंद्रक है, उसके अर्थात उसमें खाद्य कणिका, यह क्या है उसमें खाद्य कणिका। यह खाद्य कणिका होती क्या है, खाद्य कणिका अर्थात क्या है, यह एक अंतर्ग्रहण। खाद्य कणिका के द्वारा वह यहाँ से जो है उसको अंतर्ग्रहण अर्थात अंदर ग्रहण करता है। उसके अर्थात इसमें खाद्य धान्यां भी पाई जाती है। जो खाद्य धान्यां होती है उसमें ही उसका क्या होता है, पाचक रस स्रावित होता है। जो होता है वह इसमें खाद्य धान्य में उसका खाद्य रस स्रावित होता है, उसे करता है वह खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उसको अपने सरल पदार्थों में क्या करता है, बदल देता है। और उसके अर्थात और जो खाद्य पदार्थ बचा होता है वह उसको अवशोषित करके उधर बाहर निकाल देता है। यह था हमारा अमीबा। यह क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है अर्थात इसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है और उसके जो कृत्रिम पांव चारों तरफ होते हैं वह उसको गति प्रदान करते हैं, अर्थात वह चारों तरफ फैले रहते हैं। कोई कीट होता है उनको आभास होता है तो वह उसको निगल लेता है। अमीबा जो होता है, अमीबा में कुछ ऐसा अपना भोजन ग्रहण करने के लिए कुछ ऐसा मुख्य नहीं पाया जाता है जिसके द्वारा वह क्या करे, अपना भोजन ग्रहण करे। भोजन ग्रहण करने के लिए उसमें मुख्य जैसा कुछ नहीं होता है, वह अपना जो होता है भोजन मुख से ग्रहण करता ही नहीं, क्योंकि उसमें मुख जैसा कुछ होता ही नहीं। तो वह करता क्या है, मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है तो वह होता है जो भोजन पकड़ता है अर्थात उसको ग्रहण करता है अपने पदार्थ अर्थात कृत्रिम पांव जो होते हैं उससे ही वह क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। किससे, कृत्रिम पांव से, क्योंकि उसमें मुख जैसा कोई निश्चित स्थान होता ही नहीं है। अमीबा का प्रचलन जो होता है वह क्या है, उसका कुटपाद होता है। तो यह था अपना अमीबा। अब उसका देखते हैं अपन वर्गीकरण। वर्गीकरण होता क्या है, अमीबा का वर्गीकरण यह है। तो उसमें वर्गीकरण में है क्या, जगत क्या है उसका, प्रोटिस्टा, किसका, अमीबा का। देखते हैं वर्गीकरण में है क्या, जगत क्या है, प्रोटिस्टा है उसका। संघ क्या है, प्रोटोजोआ। उसके अर्थात तीसरा क्या है अपना वर्ग क्या है, राइजोपोडा। वंश जो है क्या अपना अमीबा, जिसके बारे में अपन ने अभी डिटेल में पढ़े हैं, उसका डायग्राम देखे हैं, वह है अमीबा। फिर उसकी जाति क्या है उसकी, प्रोटियस। जाति है प्रोटियस, तो यह है हमारा सब क्या है,
वर्गीकरण है, उसमें है जगत, संघ, वर्ग, वंश और जाति।